सुनिए आनंद जी, ऐसा है, ये शिक्षा किसी और को दीजिए। हम अपने आप में अच्छे हैं, मुसलमान बिल्कुल खामोश है, तमाशा देख रहा है तुम्हारी सब हरकतों का। गाय के नाम पर क्या हो रहा है, जय श्री राम के नाम पर क्या हो रहा है, मजहबी जुलूसों के नाम पर क्या हो रहा है, ये सब मुसलमान खामोशी के साथ देख रहा है। और मुसलमान इसको वाच कर रहा है बहुत गंभीरता के साथ में। अगर मुसलमान के दिल में जरा सी भी कोई बुराई होती देश की तरफ से तो इसका रिएक्शन होता। सुनो, खामोशी के साथ सुनो। और मैंने कटने की हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। अजय आलोक ने साफ तौर से कहा कि मुसलमान काटेंगे, बिल्कुल साफ कहा। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे उस वक्त में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। ये वो लोग हैं जो माफीनामे दे रहे थे। ये वो लोग हैं जिनको हिंदुस्तान का झंडा प्यारा नहीं है, अपना झंडा प्यारा है। 52 साल तक जिन्होंने झंडा नहीं फहराया, ये उस मानसिकता के लोग हैं। ये गोडसे की मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने गांधी जी का कत्ल किया और गोडसे को फूल चढ़ाए। ये उस मानसिकता के लोग हैं। आप किसकी बात कर रहे हो? आप किसकी बात कर रहे हो? मुसलमान तो वेट एंड वॉच, मुसलमान देख रहा है सारी हरकतें। वेट एंड वॉच मतलब मुसलमानों की मोब लिंचिंग हो गई। ना प्राइम मिनिस्टर बोले, ना अमित शाह बोले, वेट एंड वॉच मतलब योगी बोले। चैलेंज कर बीजेपी। आप समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? आप समझ आ रहा है? रशीदी जी, मैंने बहुत शांति से सुना क्योंकि मैं आपकी पूरी स्टेटमेंट समझना चाह रहा था। अजय आलोक जी, मुसलमानों को काटना है। आप समझिए मेरी बात रशीदी जी, और सुनिए ये जो आपने नहीं, आप सुनिए साफ ये जो आप वार्निंग दे रहे हैं, बैठ के वॉच कर रहा है, ये जो आप वार्निंग दे रहे हैं मुसलमानों की कुर्बानी, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। अजय जी आ रहा हूं, जिसकी भी 30 सेकंड। मैं वार्निंग नहीं दे रहा हूं। नहीं आप दे रहे हैं। नहीं मैं वार्निंग नहीं दे रहा हूं। भारत का मुसलमान आपके साथ नहीं खड़ा होगा। गलत बात मत। आपने कहा वेट एंड वॉच क्या होता है? मतलब वेट एंड वॉच क्या होता है? देख रहा है वो, कपूर, आप मुझे इंतजार कर रहा है वो। क्या कर रहा है? का नारा किसने दिया था? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? के दो स्थान कब्रिस्तान, क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान किसने नारा दिया? क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान। भारत का मुसलमान बहुत समझदार है रशीदी जी, मुझे बताओ ना। मेरे को पता है। आप मुझे बताओ। वो बीजेपी के लिए 80-90% से ज्यादा वोट नहीं करते। आपको ही पता है, मुझे भी पता है, अजय आलोक को ही पता है। क्या नारा किसने दिया? क्या अगर कोई गलत देता है तो वो गलत है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। लगाए हुए हैं। वेट एंड वॉच क्या होता है? देश में आग लगा रहे हैं। वेट एंड वॉच क्या होता है? जो गलत है वो गलत है। वॉच का मतलब अजय आलोक नहीं आप गलत है, इसको लुटने नहीं आप गलत है। भारत का मुसलमान बहुत स्मार्ट है, वो आपके बहकावे में भी नहीं आएगा। अगर आप कहते हैं कि वो बीजेपी के बहकावे में नहीं आएगा, जैसे एक हमारे यहाँ डिबेट पे आते हैं मारने अजय जी, रिजवी जी आते हैं, बोले एक ने करने वाले, एक ने चारा बनाया तो एक ने बेचारा बनाया। मैं कह रहा हूं भाई, भारत का हर नागरिक बहुत स्मार्ट है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बहुत जन, वो एग्जैक्टली समझता है कि कौन उसका इस्तेमाल। और अगर नहीं समझता तो ये समझ आए कि इतने सालों तक किसने क्या किया। रत्नाकर जी जितना भी मुस्कुरा लें, वोट ले पाते हैं क्या? नहीं ले पाते इनकी पार्टी वोट। अखिलेश यादव तब भी ले जाते हैं। तो ये बात तो है ना। अब देखो फिर अजय आलोक जी, अजय आलोक फिर जहर उगलेंगे। अजय आलोक जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं, फिर जहर उगलेंगे ये। हाँ, आपने तो बड़े फूल बरसाए। मौलाना साजिद जी मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए। मौलाना साजिद जी मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए कि 2012 से 17 के बीच में 1586 दंगे हुए जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों मारे गए उत्तर प्रदेश में, और 17 से 24 तक योगी जी के रेजिम में एक भी दंगा नहीं हुआ। अरे अगर अभी जो बहराइच में हुआ उसमें भी एक हिंदू लड़के की मौत हुई। एक मिनट, उसके लिए एक शब्द नहीं कहेंगे। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी हैं, देश में कहीं ऐसा दंगा नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे। उसके लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे। मैंने कहा ना, इनकी जो मानसिकता है, इनकी मानसिकता है भारत में दारुल इस्लाम लाने की। करोगे क्या? और ये भारत को दारुल हर्ब मान चुके हैं, और इसीलिए लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना के इसको तरह तरह से अपने एंगल से देते रहते हैं। ये कट्टरवादी सोच और ये कट्टरवादी पहवंक फैलाना चाहते हैं जिसको हम नहीं फैलने देंगे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। झारखंड में 1991 में सेंसस चेक कर लीजिएगा। 1991 में मुसलमानों की आबादी मात्र थी 9%। आज 2024 में झारखंड में मुसलमानों की आबादी हो गई 24%। आदिवासी जो 43% थे वो घट के आ गए 28%। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि बांग्लादेश से भाईजान आए, आदिवासियों को पटा के शादी की, वहां पे जवाई गांव बन गए हैं, जवाई क्लब बन गए हैं। और इसके विरोध में अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसको सरकार, शिबू सोरेन की सरकार, कांग्रेस की सरकार, बाकी सरकारें पकड़ के बंद करेगी ना। चुप चुप चुप
भाईजान के बारे में कुछ नहीं बोलना है। ये तुष्टीकरण कर करके इस देश को दारुल इस्लाम बनाने के चक्कर में है, और ये हम नहीं होने देंगे। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, भारत तभी सुरक्षित है नहीं, जब तक यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है और हिंदू मजबूत है, और मुसलमान भी तभी सुरक्षित रहेगा। ओके, ठीक है ना? कांग्रेस हिंदू राष्ट्र तो है ही, आप नहीं मानने से क्या होगा? हिंदू राष्ट्र तो है ही, 81% है हिंदू राष्ट्र तो है ही। आप भी हिंदू ही हो, आप तो कन्वर्टेड हो, आप तो कोई मुगल की औलाद हो नहीं, आप तो कन्वर्टेड हिंदू हो। जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बन गया, अरे आप तो कन्वर्टेड हो भाई, देख लेना, आपके पूर्वज भी हिंदू होंगे। शूद्रों को मारेंगे, आप आदिवासियों आपके को पूर्वज भी हिंदू होंगे, क्या पढ़ा रहे हैं? उनको गुलाम बनाएंगे, उनसे जूते आदिवासी हमारी राष्ट्रपति हैं, हमारी आदिवासी में। जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बन गया, आदिवासी हमारी राष्ट्रपति हैं। आदिवासियों की खैर नहीं, हिंदू राष्ट्रीय है ये हिंदू तो हर एक की रग रग में घुसा हुआ है। बोलने की बात अलग है, रत्नाकर त्रिपाठी के भी रग रग में हिंदुत्व है। आप दारुल इस्लाम लाना चाहते हैं, वो भारत में कभी नहीं हो पाएगा। दलितों को, हम होने नहीं देंगे, आदिवासियों को, शूद्रों को, ये शुद्र, अरे दलितों पिछड़ों सब हमारे हैं, शूद्र नाम वो सब हिंदू हैं और हिंदुस्तान में हैं। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, सोच बदलिए अपनी। दारुल हर्ब नहीं है, दारुल हर्ब नहीं बनने देंगे यहाँ पे। ब्राह्मण की सेवा के लिए पैदा किया गया। रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, अजय जी, किसके लिए बनाया गया था? रशीदी जी, कसाई किसके लिए बनाया गया था? धार्मिक किताब में लिखा है। कैसे उसको बताऊं मैं? जाति धोबी किसके लिए बनाया गया था? क्यों? रिलैक्स। मुसलमानों में जाति ढूंढो तो एकदम मिर्ची लगने लगती है, नहीं उछलने लगते ऊपर से। धोबी, तेली, नाई मस्जिद में आके सब में नमाज पढ़ते हैं। आरक्षण नहीं चाहिए मुसलमानों को क्या? उनकी मस्जिदें अलग जाति के नाम पे आरक्षण नहीं चाहिए? मंदिर अलग कर, जाति के नाम पे आरक्षण नहीं चाहिए। वैसे बाय द वे रशीदी जी, मैं आपको कल की डिबेट आज ही बता दूं, नहीं तो फिर बोलोगे। एक सेकंड, ओके अजय जी, मैं आपको कल की डिबेट रत्नाकर जी आज ही बता देता हूँ। गवर्नमेंट कास्ट सेंसस अगले साल ला रही है, नहीं तो फिर रशीदी जी बोलेंगे देखो डिबेट कर दी। अरे जो नेता करते हैं, पत्रकार उसी पे करते हैं भैया। अखबार हो, टीवी हो, जो भी हो, मीडियम चेंज होता रहता है। रत्नाकर जी, इन्होंने ब्राह्मणों पे भी बोल दिया, इन्होंने सब पे बोल दिया। आपका क्या स्टैंड है? ये बटोगे कटोगे से पिटो पे आ गया। अनंत विजय जी को भी रखिए, मेरे को हटा के। हाँ त्रिपाठी जी, देखिए, फुल 3 मिनट्स टू यू। माननीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कायर का मन एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकार। डरे हुए लोग हैं, धर्म का सहारा लेंगे, भगवान का सहारा लेंगे, हिंदू का सहारा लेंगे, कहां जाएंगे? अब आप खुद सोचिए, बौद्धिकता का अत्युत्तम लेवल दिखा मुझे अनंत विजय जी में। कितनी सफाई से उन्होंने कहा कि वो कटेंगे नहीं है, लेकिन जो पीटेंगे वो पीटेंगे है। सॉरी, वो जैसे, प्लीज बीच में मत बोलिए, जैसे कि वो कटेंगे जो कहा गया है, वो शकुंतला को भंवरा छेड़ रहा हो, सखी भंवरा मुझे काट रहा है, और ये पीटने वाला हो तो कहे मालिक पूरा गांव मुझे पीट रहा है। धन्य है अनंत विजय जी, गजब आपकी व्याख्या है। और मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि अजय आलोक जी जो है वो लगातार अपनी सरकार की विफलताओं के बारे में क्यों बता रहे हैं। अरे माननीय अजय जी, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया बिहार में है, भाजपा की सरकार है। बांग्लादेश से अगर झारखंड में और बिहार में आ रहे हैं लोग, तो केंद्र का देखना काम है, कैसे आ जा रहे हैं। क्यों आपकी गवर्नमेंट इतनी फेल्योर है भाई कि बिहार में भी आ जा रहा है, झारखंड में भी आ जा रहे हैं। अब आप झारखंड नहीं रोक पा रहे तो बिहार भी नहीं रोक पा रहे हैं। सरकार प्रदेश में आपकी, ऊपर आपकी। हाँ, और माननीय नाहिद जी ना, देखिए, मनु शास्त्र को पढ़ लीजिएगा, ब्राह्मण ही मनुवादी नहीं होता है। मनु को पढ़िए, फिर टिप्पणी कीजिए। देखिए कैसे मनु कट रहा है, आज आपको बता दें नाहिद जी, कौन मनु कटा? मोहित पांडे को चिन्हट थाने में मार दिया गया, नाहिद लारी खान मारा गया कि कस्टोडियल डेथ। क्या इंस्पेक्टर या उनके घर पे बुलडोजर चला ऐश्वर्य जी? नहीं चला। इस देश की स्थिति यह है कि कानपुर के डीएम के कंपाउंड में महिला को मार के लाया जाता है, 6 फुट नीचे गाड़ दिया जाता है डीएम आवास के कंपाउंड, और उस पर कुछ नहीं होता है। इसमें मुसलमान इन्वॉल्व थे क्या ऐश्वर्य जी? आपके यहां जितनी कस्टोडियल डेथ हो रही है, और सुनिए, सम्मान देखिए मनुवादियों का और हिंदुओं का। मैंने अभी बोला था जय आलोक से एक बार, विवेक तिवारी जो एप्पल का
एग्जीक्यूटिव था, उसको पुलिस ने गोली मार दी और उसके भाई को, उसकी पत्नी को योगी जी ने अपने घर पे बुलाया और बात की। गए नहीं क्योंकि ब्राह्मण था, ठाकुर होता तो जाते। मोहित पांडे के परिवार को भी घर पे बुलाया, 10 लाख रुपया दिया, ठाकुर होता तो जाते। विनीत सिंह के यहां जाएंगे, ब्रजेश सिंह के यहां जाएंगे, उदयभान सिंह के यहां जाएंगे, ब्रिजभूषण शरण सिंह को बुला के बात करेंगे, उनके घर जाएंगे। पांडे, त्रिपाठी, शुक्ला, ये जो मनुवाद आप बता रही थी ना, वो ये बीजेपी के योगी आदित्यनाथ रत्नाकर जी नहीं है मैडम। बाकी सारे मान मिलूं, ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर नहीं जाएंगे, इतना तो राजनीति आप भी जानते हैं, ऐसा मत करिए। गए हैं नहीं, अब नहीं जाएंगे। सिंह तो उनको सुनिए, वो पहले की बात है, अब नहीं जाएंगे। अरे अभी आप इतनी पॉलिटिक्स से अपने आप को डिस्कनेक्ट मत कीजिए, रिलैक्स।